नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जो ये कार्यक्रम हो रहा है आपके मान संस्थान के बारे में। नमस्कार, जय मां चामुंडा। लोक संगीत मार्क्सों संस्थान पिछले 43 वर्षों से लगातार जोधपुर स्थापना दिवस मनाता चला आ रहा है और वो भी तिथि अनुसार। निर्जला 11 को तिथियों से यह जोधपुर स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार 25 जून को यह स्थापना दिवस मनाया जाएगा और 44वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारी खासतौर से ये बात रहती है कि अलग अलग क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं और विशेष तौर से हर बार एक क्षेत्र की प्रतिभा जो होती है उनके सम्मान की बात की जाती है, जो जोधपुर का नाम लगातार करते चले आए हैं। और इस क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पिछले कई वर्षों से जोधपुर का नाम करने वाले, सोने का काम करने वाले व्यक्ति भी देखे जाते हैं, तो सोनारों का भी सम्मान हुआ। मिठाइयाँ बनाने की बात आती है तो जोधपुर की मिठाइयाँ प्रसिद्ध है। इसी तरीके से जोधपुर की जूतियाँ, पाक पगड़ी, पत्थर का काम, हर वो क्षेत्र जिसके अंदर जोधपुर ने अपना नाम किया है। चाहे आपके बात करते हैं ऐसे व्यक्ति बोलने वाले जो बड़े बड़े अनाउंसर के रूप में होते हैं, तो उनके सम्मान की बात हुई थी तो वो भी अलग अलग थी। जोधपुर की वे शख्सियत जो राम मंदिर के निर्माण के अंदर अपना योगदान दिया था, तो उन बातों को लेकर के हमने राम भक्तों के सम्मान की बात भी रखी थी। कभी जहाँ आपके जोधपुर की बात आती है तो दींगा गौर उत्सव के अंदर तीजड़ियों की बात आती है तो तीजड़ियों का जो सम्मान था, रक्तदाताओं का सम्मान था, तो इस तरह के सम्मान होते रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब संस्थान के जो संस्थापक अध्यक्ष गुरु गोविंद जी कल्ला का स्वर्गवास हो गया और वे संगीत क्षेत्र की एक बड़ी शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने कभी संगीत के क्षेत्र की प्रतिभाओं के सम्मान की बात नहीं कही और इसी कारण से हमने पिछली बार जोधपुर की 21 ऐसी शख्सियत जो आपके संगीत के क्षेत्र में अपना नाम करती है उनका सम्मान किया था। और इसी तरीके से लगातार वर्ष पर्यंत कार्य चलते रहते हैं और इस बार जो है कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उन 200 वर्षों के लिए लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, उनके सम्मान करने की बात की गई। और इस बार सम्मान जो है कि पत्रकारों का होगा और किस तरीके से सम्मान रहेगा, कैसे रहेगा, हमारे संस्थान के सचिव सुमनेश जी व्यास साहब हमारे साथ है, इसके बारे में जानकारी देंगे। जी, इस वर्ष प्रतिवर्ष की भांति हम इस वर्ष भी सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये सम्मान समारोह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ये सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। यह सम्मान समारोह 25 जून 2026 को चंद्रा इंपीरियल होटल जो पोलो ग्राउंड के सामने आई हुई है, वहाँ पे राइट 7 बजे शुरू हो जाएगा। इस बार जो हम सम्मान दे रहे हैं वो है दैनिक समाचार पत्र के मालिक और वो काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो काफ़ी वरिष्ठ है उनका हम सम्मान कर रहे हैं। तो 15 लोग तो वो है जो दैनिक समाचार पत्र के मालिक हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं और 4 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम लोगों को सम्मानित करेंगे, पत्रकारों को। और संगीत क्षेत्र की 2 प्रतिभाएं, क्योंकि लोक संगीत मार्क्सों संस्थान है तो संगीत क्षेत्र की 2 प्रतिभाओं का सम्मान करके 21 प्रतिभाओं का हम सम्मान इस वर्ष कर रहे हैं। ये मान संस्थान का आपका कार्यक्रम कितने वर्षों से आयोजित किया जा रहा है? ये पिछले 43 वर्षों से निरंतर चालू है और अभी संस्थापक अध्यक्ष है गुरु गोविंद जी कल्ला, उनका स्वर्गवास हो गया, पर उनका आशीर्वाद है तो ये कंटिन्यूस जब तक उनकी इच्छा होगी ये चलता रहेगा। इस बार के आपके मुख्य अतिथि कौन कौन? इस बार आकांक्षा पालावत जो है हमारे PRO है, कुलपति है पवन कुमार जी शर्मा है, अतुल जी बंसाली है, देवेंद्र जी जोशी है और कुछ हमारे विशिष्ट अतिथि है, उनसे आप मिलेंगे। ये मार्क्सों संस्थान का आपका जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये निर्जला 11 के दिन आपके आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? कारण ये है कि आज जब ये जोधपुर की स्थापना हुई, गढ़ मेहरानगढ़ थरकिया उस समय स्थापना हुई, उस समय निर्जला एकादशी थी और 12 मई थी उस समय टाइम। तो अभी भी जोधपुर में प्रशासन और महाराजा 12 मई को इसको मनाते हैं अंग्रेजी तारीखों को।
परंतु चूंकि भारतीय सनातन संस्कृति में तिथियों का बहुत महत्व है। आप देखो कि ग्रहण आते हैं तिथियों से, अमावस्या आती है, पूनम आती है, तो भारतीय संस्कृति में कैलेंडर जो है वो तिथियों के अनुसार ही है। तो तिथियों के अनुसार आज इतने सालों में जब से जोधपुर की स्थापना हुई है और अभी तक 12 मई को तो तिथि आगे पीछे होती है। अभी ये कोई इस वर्ष भी अधिक मास आ गया, तो आगे पीछे होने से ये 25 जून को ये निर्जला 11 आ रही है। तो हम निर्जला 11 को ही जोधपुर की स्थापना हुई थी और निर्जला 11 को ही जोधपुर का स्थापना दिवस तिथियों के अनुसार हम मनाते हैं। आयोजन को लेकर क्या क्या तैयारियां शुरू की है? हमने सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई है, चयन समिति द्वारा चयन भी हो गया है और 25 तारीख को बस ये प्रोग्राम को है वो करना है। तो आप संदेश देना चाहोगे, क्या संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते हैं। इस बार पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं, तो अभी जो नए पत्रकार हैं जो मतलब 15-20 साल से अभी इस लाइन में चल रहे हैं, उनको वो भी आए देखने प्रोग्राम, उनको भी मोटिवेशन मिले। तो इस बार वरिष्ठ जनों का रखा, तो अगली बार ऐसा हो कि हम युवा जो पत्रकार है उनका रखें। रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया है इसमें आपके जो सम्मानित हो रहे हैं उनके लिए? रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका। जो है वो सारे बायोडेटा हम मंगाते हैं, सारे खुला, और पहले न्यूज़ प्रकाशित करवाते हैं, बायोडेटा आता है, बायोडेटा में सिलेक्शन कमेटी बैठती है और फिर सिलेक्शन होता है। एक और खास बात थी कि कोशिश ये की गई कि पुराने अखबार जिसमें आपके जो पत्रिका की बात भी आ रही है, भास्कर की बात भी आ रही है, जलते दीप भी है, जनगण भी है, तरुण राजस्थान भी, तो इस तरह के जो पुराने अखबार हैं उनमें से एक एक व्यक्ति जो वहाँ मिलकर के भी हमने बात की थी कि उनका सम्मान हो, जिससे कि सबका प्रतिनिधित्व हो सके। क्योंकि हो सकता है कि एक अखबार के अंदर 5-7 तरह की प्रतिभाएं एक साथ मिल जाए, तो ऐसा ना हो। ऐसे पत्रकार जो भले ही अब पत्रकार के रूप में किसी जगह काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाएं और आज भी वे स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपनी काम कर रहे हैं, उनको भी हमने जो है कि इस कार्यक्रम के अंदर शामिल करने की बात की है और जिसकी घोषणा 3-4 दिन के अंदर हो जाएगी, जिससे कि सारी की सारी जानकारी जो है कि सभी मीडिया तक पहुंच पाएगी। मैं लोक संगीत महोत्सव संस्थान का अध्यक्ष आनंद प्रकाश कल्ला और आप हमारे संस्थान के सचिव श्री सुमनेश जी व्यास साहब हैं और निरंतर पिछले कई वर्षों से आप सचिव के रूप में हैं, लेकिन गुरु गोविंद जी कल्ला के बाद मुझे इस क्षेत्र में अवसर मिला, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप 25 जून को जरूर जोधपुर की स्थापना के दिन अपने घर पर 5 दिए अवश्य लगाएं, क्योंकि ये अपने शहर का कार्यक्रम है। अपने घर पर निर्जला 11 है तो उसके अनुरूप या कोई भी मिठाई बनाकर बिल्कुल जिस तरह से अपने घर परिवार के अंदर बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं उस तरीके का जन्मदिन मनाएं और जोधपुर का जन्म आपको लगना चाहिए कि वो आपका अपना है।